शायद हाथों की लकीरें आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाए, लेकिन आपकी मेहनत आपका साथ जरूर निभाएगी। मैं गौरव पांचाल आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैलकुलस का जो पार्ट है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। यानी कि इन चैप्टर से कौन से टाइप के सवाल बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस है, वो सारे टाइप के सवाल आज डिस्कस करेंगे। इन सवाल्स को, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करके जाना है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नजर आने वाले हैं इन तीनों चैप्टर से, और यहां से आपके 10 से 12 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट, जो इस चैप्टर में टॉपिक्स है, वो भी मैं बताता रहूंगा, और उनके बेस्ड जो सवाल है वो भी हम साथ साथ करेंगे। फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स है। इंटीग्रल्स में आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छी तरह से। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको दिक्कत आने वाली है, बिकॉज ये मेजर पार्ट है। यदि ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों, आपको छोटी सी चीज तो पता होगी कि इनडेफिनेट, दो तरह के इंटीग्रल्स हम देखने वाले हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट का मतलब हम क्या होगा, जिसमें अपन इंटीग्रल्स कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां से उसका उल्टा प्रोसेस, यानी कि वो फॉर्मूले आपको याद है, थोड़ा सा रिलेट करके इन फॉर्मूलों को भी आप बना सकते हो, थोड़ा याद कर सकते हो। ओके, यहां पर मैं कुछ थ्योरी के पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। बेसिक्स फॉर्मूले है बेटा, ये बेसिक्स यही काम आएंगे आगे, ठीक है ना। इससे और भी टाइप्स के क्वेश्चंस में ये यूज होने वाले हैं। एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये आपके ऑलरेडी बुक में दिए हुए हैं। इन सबको अच्छी तरह से याद कर लेना। मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस, अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशंस मेथड हम देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देखो इंटीग्रेशंस एक ऐसी चीज है जिसमें आपको नहीं हर टाइप का सवाल का इंटीग्रेशन होना जरूरी नहीं है। कुछ अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस होंगे जिनका इंटीग्रेशन अलग अलग मेथड से ही होगा। सब्स्टिट्यूशंस मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, उसका सब्स्टिट्यूट गिवन होगा। हो सकता है कि रेशनल की फॉर्म में हो, उसका सब्स्टिट्यूट मौजूद हो, डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसको अपन ऐसे थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में कंसीडर करते हुए काम करेंगे। नेक्स्ट, ये सारे के सारे पार्ट वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। ये देखो बच्चों, ये यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं भाई, इनके फॉर्मूले जरूर याद कर लेना ना। टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स के, टेन एक्स का लॉग एलन साइन सेक एक्स हो जाएगा, कोट एक्स का लॉग साइन एक्स हो जाएगा, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये जरूर भूल जाते हैं बच्चों, ध्यान नहीं रहता भाई, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, लिख लिख कर रट लेना अच्छी तरह से इन फॉर्मूलों को। प्रॉपर्टी ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की ये है बच्चों। ये बेसिकली ये आपके इंटीग्रल्स का पार्ट नहीं है, वैसे ये क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब रिलेटेड पार्ट में है। हमारे जो फंक्शंस वाले हैं, यानी रेशनल फंक्शंस में, वो आगे अपन देखेंगे। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले जा रहे, 11th में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पढ़ा होगा, वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो आप इंटीग्रेशंस को भी अच्छी तरह से घुमा सकते हो। क्लियर है चीज? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और याद करते चलना है भाई। इस तरह की कोई एक्सप्रेशन हो भैया, है ना, सब्स्टिट्यूट मेथड से होंगे ये एक्सप्रेशन में, क्या अपन सब्स्टिट्यूट करें ट्रिग्नोमेट्री रेशो, यहां पर डायरेक्ट दिया हुआ। यदि इस तरह का फॉर्मेट आता है तो एक सी जगह ए साइन थीटा ए कोस थीटा पर रख सकते हैं, सो दैट ये थोड़ा सिंपल हो जाए। इसी तरह से ये अलग अलग फॉर्मेट है, इनको जरूर देख लेना। मैं क्विक रिवीजन के तौर पर ही बता रहा हूं बच्चों। ये देखो, इसमें देखो एक पार्शियल फ्रैक्शन वाले, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले, पार्शियल फ्रैक्शन से एक सवाल आने वाला है। ये सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, यहां से एक सवाल जरूर वो बनाकर देंगे। इस तरह की फॉर्म, यहां पर ये फॉर्म्स दी हुई है। यदि इस तरह की फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस बी, तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। ए, वेयर इज ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, यानी कि हम इसका इंटीग्रल नहीं करेंगे, ए और बी निकालेंगे एलसीएम लेकर, फिर वहां रखेंगे, इनका इंटीग्रल्स किया जाएगा। किनका किया जाएगा? इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा। पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो बच्चों इसको इस फॉर्म में रखोगे। यदि ये रिपीट हो रहा है, ये लीनियर फंक्शन है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यदि रिपीट हो रहा है तो एक बार ए अपॉन एक्स माइनस ए रख दो, फिर वापस से ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे।
px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस होल क्यूब हो तो सिमिलर इसी को एक्सटेंड करके लिखा गया है बच्चों। ये 3 बार हो, नीचे लीनियर फैक्टर 3 बार हो, ये इसको a b c तो 3 कांस्टेंट लेकर लिखेंगे बच्चों। सेकंड थिंग ये भी ध्यान रखना कि ये जितने भी हैं सब ये रेशनल फंक्शन, रेशनल है ना, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शंस होते क्या है? प्रॉपर रेशनल फंक्शंस में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा उनकी डिग्री देखना होता है। यदि आपकी डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री एज कंपेयर टू न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल ज्यादा है, ठीक है, ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री, ठीक है, वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस में क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से ज्यादा होगी या फिर इक्वल भी हो सकती है, तो उस केस में उसको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोला जाता है। जितने भी हम रेशनल फंक्शंस के इंटीग्रल्स करते हैं वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए देखो सारे के सारे प्रॉपर रेशनल फंक्शंस हैं। यदि नहीं होता है तो उसको कन्वर्ट करेंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए गए हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। इस तरह के पर्टिकुलर फंक्शंस के भाई डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड है, यहां से 1 मार्क का एक एमसीक्यू टाइप में सेक्शन ए में इस तरह का कोई क्वेश्चंस डाला जा सकता है, ठीक है ना। ये रट लेना फॉर्मूलों को भाई, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स, ये अंडर रूट के अंदर है भैया, है ना। a² माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन है 1/x² माइनस a स्क्वायर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिमिलर टाइप के कुछ सेम फंक्शन चल रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लेट सपोज u इंटू वी में कंसीडर करके चल रहा हूं बेटा। यहां पर फर्स्ट और सेकंड आप कंसीडर कर सकते हो। लेट सपोज यहां पर इसको u को फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, तो यहां पर इसको किस तरह से लिखा जाएगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। फर्स्ट जिसको कंसीडर किया उसे छोड़ दीजिए और v जो सेकंड लिया उसका इंटीग्रल्स कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन छोड़ा था उसका डेरिवेटिव आप यहां करोगे, फिर v dx वही वापस से इंटीग्रल्स यहां हो जाएगा, और ये लास्ट वाला जो dx लिखा है वो इसका लिखा है भाई, है ना, dx लिखा, मतलब यहां पर भी एक नया फंक्शन बनेगा, फिर से उसका इंटीग्रल्स करना पड़ेगा। अब बच्चा भाई किसको हम फर्स्ट और सेकंड मानकर चलेंगे, यानी कि दो फंक्शंस होंगे तो उसमें से फर्स्ट और सेकंड किसको प्रायोरिटी देंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, आइलेट एक रूल है भाई, इसके अकॉर्डिंग हम फटाक से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। वेयर इज ILAT, इनका कुछ मीनिंग है। वेयर इज आई इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ए लॉगरिथमिक फंक्शन है, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उसी ऑर्डर में हम फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी देकर चलेंगे। ओके, यहां पर देखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स। यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सवाल प्रॉपर्टी पर पूछा जाएगा भाई, है ना। ये 3 मार्क्स में हो सकता है या 4-5 मार्क्स में हो सकता है। यहां पर देखो ये 8 प्रॉपर्टी है, a टू b चल रहे f ऑफ x, तो बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे, a से b f ऑफ td, बोथ आर सेम है। हमने क्या किया, वेरिएबल ही तो चेंज किया, sin x और sin t तो लिखा है ना, यहाँ लिमिट चेंज नहीं हुई है। डेफिनेट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर आंसर आता है, c यहाँ पर गायब हो जाता है ना, इंडेफिनेट पर c ऐड कर रहे थे। तो सेकंड वाली ये समझ में आती है बात। सेकंड वाली a से b दिया f ऑफ x माइनस b2 है, यदि हम लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कन्वर्ट कर दें तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव लगा है इसमें, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, a से b f ऑफ x dx, क्या a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx लिख सकते हैं। वेयर a c कहां लाई कर रहा है, a और b के बीच में लाई करेगा, इसी तरह से लिखा है a से b f ऑफ x। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखो, ये भी जरा ध्यान रखना है भैया, ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है ना, a से b, इसमें क्या होगा, फंक्शन a टू b f ऑफ x और dx दिया हुआ। हम यहां पर x को रिप्लेस करेंगे भाई, जो x आ रहा है ना बच्चों, इस x को रिप्लेस कर दीजिए a प्लस बी माइनस एक्स से। किससे, a प्लस बी। भाई a प्लस बी क्या हुआ, a प्लस बी यही तो हुआ ना, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट यही तो है, इन दोनों का सम दोनों को ऐड कर देना -1, तो हम इसका थोड़ा फंक्शन थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उसका इंटीग्रल इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट फिफ्थ वाला भी इसी का ही पार्ट है, 0 से a कर दिया तो क्या दिक्कत है भैया, या 0 से a कर दिया तो f ऑफ a माइनस एक्स वही रिप्लेस किया है। माइनस a से a के बीच में चल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जरा ध्यान रखना, काफी अच्छी प्रॉपर्टी भैया। यहां पर दोनों नंबर सेम होंगे, -a से +a और f ऑफ x, इसको दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसका आंसर एक तो 0 आ रहा है बच्चा,
कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक लिखा है इसको 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में। 0 कब मिलेगा भाई, ये 0 कब मिलेगा, 0 एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी कि हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन में आपको x को रिप्लेस कर दो माइनस से, फंक्शन को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस से, ठीक है। यदि माइनस बाहर आता है, यदि माइनस बाहर आता है तो ये क्या हो गया, एक तरह से ओड फंक्शन हो गया। क्या, कौन सा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन। और ओड फंक्शंस के कैटेगरी में उस फंक्शन का इंटीग्रल ऑलवेज आप 0 छाप दोगे। कितना बनेगा, 0 छाप देंगे, ठीक है। यहां से टाइम बचेगा भाई यदि 1 मार्क में सवाल पूछा जाए। तो यदि ये इवन फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लिखा और एफ ऑफ एक्स ही हमें मिल रहा है, दिस इज द इवन फंक्शंस। और इवन फंक्शंस के केस में हम उस फंक्शंस को 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में लिख कर चलेंगे। जी 2 टाइम्स ऑफ लिखा है, फिर इसका इंटीग्रल्स करना है। किसका करोगे, इसका इंटीग्रल्स करना है। गॉट इट, ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। 7th वाली जो प्रॉपर्टी है 0 से 2 टाइम्स, 0 से 2a चल रहा है एफ ऑफ एक्स, इसको हम 0 से एफ ऑफ एक्स प्लस 0 से 2a माइनस एक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी भाई 8th वाली 0 से 2a एफ ऑफ एक्स, इसको दो फॉर्म में क्रिएट किया। एक बेटा 2 टाइम्स ऑफ 0 से, 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। यानी कि हम क्या करेंगे, आपने क्या किया, उस फंक्शन में 2a माइनस एक्स रख दिया, मतलब वही रिप्लेस किया। और रखने के बाद यदि वो एफ ऑफ एक्स ही बना, एफ ऑफ एक्स ही बना, देखो एफ ऑफ एक्स ही बन रहा है, तो उस केस में 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट को क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। आधा किया है 2 और यहाँ a कर दिया 0 से, इसका इंटीग्रल्स करेंगे। और यदि नहीं होता है, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखने के बाद माइनस एफ ऑफ एक्स मिल जाए, कितना मिल जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो बच्चों उसमें क्या होगा, ऑलवेज इंटीग्रल्स विल बी 0। कितना हो जाएगा, इंटीग्रल्स 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरह से कर लेना। इस पर बेस्ड जो सवाल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल में, मिसलेनियस में, लास्ट वाले एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। पिछले सालों में जो इस चैप्टर से सवाल पूछे गए, किस लेवल के पूछे गए हैं, क्या एनसीईआरटी लेवल है, क्या डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए, या कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड पूछे गए, वो सारे टाइप के सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को देखकर आप जरूर सोल्व कीजिएगा। देखो इनको ऐसे देखने से सोल्व नहीं होगा, आप यदि कॉपी और पेन लेकर बैठोगे ना, उससे जरूर सोल्व करना। भैया लिख लिख कर सोल्व करना है, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं कि मैंने यहां बता दिया, हाँ दिमाग में, कोई कंप्यूटर नहीं है तो आपका दिमाग, ठीक है। यहां पर फंक्शन देखो, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन से, है ना, बहुत ही ईजी है बच्चों। इंटीग्रल्स क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। क्या इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, कि इसको अलग अलग लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो व्हाट, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स एंड डी एक्स लगा ले, ओके। माइनस, ये माइनस लगा दे, इसको भी अलग करेंगे तो ऊपर कोस बचेगा, नीचे साइन, तो कोस अपॉन साइन, तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये लिख लिया है, एंड डी एक्स कर लिया है भाई, ओके। नाउ इंटीग्रल्स ऑफ, क्या साइन एक्स अपॉन को हम टेन एक्स लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को क्या हम कोट एक्स लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, यस गॉट इट। 10x देखो, अब ये देखो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। 10x का इंटीग्रल्स अभी जस्ट बताया, 10x का इंटीग्रल्स log mod sec x, ओके, माइनस कोट एक्स का log mod sin x या ln sin x, और प्लस से आप यहां पर ऐड करना है, बिकॉज ये इनडेफिनेट पार्ट वाला क्वेश्चन है। तो ये जरूर मत भूलना भाई, इसके मार्क्स भी काटे जा सकते हैं, आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कितना, दो नंबर में पूछा जाता है इस तरह का सवाल, बहुत छोटा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में पूछा गया भाई, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन से। बड़ा आसान सवाल है, वैसे देखते ही पता लग रहा होगा हम कौन सा मेथड इसमें यूज करें। क्या इंटीग्रल्स ऑफ, यहां दिया हुआ बच्चों 2x, अब अच्छा इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, यदि 3 आगे लिख रहा है तो दिस इज द क्यूब रूट, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 1/3 लिख लिया है। अब यहाँ dx और इसका इंटीग्रल चल रहा है, क्या इसको सब्स्टिट्यूट से कर सकते हैं, लेट, क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t कंसीडर कर लूं, बिकॉज मुझे ऊपर नजर आ गया कि 2x dx और इसका ही डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x एंड dx और इसका dt,
ओके 2x dx की जगह dt आप रिप्लेस कर दोगे तो इंटीग्रल्स विल बी, तो ऊपर तो dt रख देता हूं भाई, और नीचे कितना हो गया t की पावर 1/3, t की पावर 1/3। तो 1 अपॉन कुछ हो तो इसका इंटीग्रल्स कैसे करेंगे? क्या हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं? क्या इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं? ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, यस भाई लिखा जा सकता है ना। ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, t की पावर -3 यानी कि x की पावर n वाला फॉर्मूले से आपको याद होगा। यहां से कितना हो जाएगा, t की पावर -1/3 +1 कर दोगे, -1/3 +1 कर दोगे, और यहां पर लास्ट में आप c जरूर ऐड कर दीजिएगा, ऐड कर देना। t की पावर माइनस, देखो t की पावर यहां से कितना आ गया, -1 + 3 हो जाएगा तो 2 की पावर 3 हो गया, और दिस इज द 2 की पावर 3 एंड प्लस c। बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है चीज? क्या टी के फॉर्म में था क्या सवाल? बिल्कुल नहीं था। लास्ट में बच्चे यहां भूल जाते हैं टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। हमने टी क्या कंसीडर किया था? टी हमने कंसीडर किया था x² + 1। क्या यहां रखा जा सकता है? इसको 3/2 लिख लो, और x टी की जगह रख दीजिए भाई, x² + 1 होल पावर 2/3 प्लस c यहां ऐड करेंगे क्योंकि ये इंडेफिनेट का है। तो दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है भाई? सब्स्टिट्यूट मेथड पर सवाल था। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है ये भी यहाँ पर देखो 2019 में पूछा गया है, और देखो इंटीग्रेट द फंक्शन cos x + a बाय sin x + b। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिमिट वाला नहीं, लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, cos x + a डिवाइडेड बाय sin x + b। कैन आई राइट? कैन आई राइट cos x + a बाय sin x + b? क्या sin x + b को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं? यस बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है कि लेट sin x + b कह रहा है सब्स्टिट्यूट बाय t, तो t से सब्स्टिट्यूट या कोई से भी थर्ड वेरिएबल से कंसीडर कर लो। क्या इसका सब्स्टिट्यूट मौजूद है? न्यूमरेटर में देखो यार cos x + a दिया हुआ है, क्या इसका डेरिवेटिव करूं? इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट cos x + d, और x का देखो चेन रूल यहां फॉलो करेंगे भैया, अंदर गया तो x का तो 1 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, और b का कितना हुआ 0, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, dx कर रहा हूं और dt। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। cos x + b dx बिल्कुल नजर आ रहा है यार, ये देखो गौर से देखो, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दे बच्चों भाई, यहां से हम ये रिप्लेस कर दें dt बाई, और साइन को हम sin x + b को हमने t कंसिडर किया है, कितना आसान हुआ, 1/t यानी कि ln t यानी कि log t इसे लिखा जाएगा, और प्लस c और log t यानी t हमने क्या माना था, sin x + b। यदि 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आता है तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। यदि 1 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, रफली सोल्व कर सकते हो, और आपको इजीली दिख रहा होगा भाई यहां से इसका सब्स्टिट्यूट मौजूद है, तो आंसर भी इजीली आपको 4 ऑप्शंस होंगे उसमें दिख जाएगा। ओके नेक्स्ट सवाल है, देखो ये सवाल की रिपीटेशन हुई है भाई, 2016 और 2013 में पूछा गया, 2016 में, हो सकता है ये फिर से रिपीट हो जाए। यहां से देखो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या हम कंसीडर कर लें इसको, क्या हम इस तरह से मान सकते हैं? देखो तरीका क्या है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करो अभी, दो ऐसे कैसे रहने दो, डिवाइडेड बाय 5 माइनस, क्या cos स्क्वायर को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है बच्चों, देखो -4 sin थीटा। अभी रीजन समझ में आ जाएगा क्यों लिखा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं नीचे वाले पार्ट को भाई, 3 sin थीटा -2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 को देखो, ये 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -4 साइन थीटा। ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां देखते पता लग रहा होगा, यहां देखते पता लग रहा होगा कि हम किसको टी कंसीडर करें भैया, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ना, लेट साइन थीटा को हम टी मानकर चले, क्योंकि साइन थीटा को यदि टी मान लिया तो उसका सब्स्टिट्यूट यहां मुझे नजर आ रहा है, cos थीटा d थीटा है ना, तो ये हो गया बेटा cos थीटा एंड d थीटा दैट इज
dt, और इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो एक नया फॉर्म्स, नया फंक्शंस क्रिएट होगा जहां जहां साइन आ रहा है, बिकॉज साइन तो यहां भी आ रहा है तो इसको हमने t कंसीडर किया है, तो 3 ये हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दो भाई, इसको रिप्लेस कर दो, है ना, इसकी जगह में t रख दो बेटा, साइन थीटा क्या माना है, और -2 और cos थीटा d थीटा दैट इज dt आ जाएगा डिवाइडेड, ठीक है, और यहां पर 4 प्लस ये टी स्क्वायर हो गया -4t हो गया, इस तरह की इक्वेशन बनी हुई है। अब आप सोचोगे अरे सवाल ये तो फिर से आगे कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, अरे नहीं, थोड़ा सा और आसान करते हैं इसको, क्या इसको 3t-2 अपॉन जो नीचे चल रहा है वो उसको t-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, t-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, t स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, 4 बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब तो ये जो फंक्शन बना है, जो ये फंक्शन बना है ना, ये बाई पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, बिकॉज ऊपर क्या चल रहा है 3t माइनस पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्म, नीचे क्या चल रहा है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो उसका मैंने तरीका क्या बताया भाई, 3t-2 इसको आप क्या कंसीडर करते हुए चलोगे, इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन, एक बार सिंपल लिख दो, अभी जस्ट बताया भाई, प्लस b अपॉन, इसी को रिपीट कर देना, इसी को रिपीट कर देना, कर सकते हैं रिपीट, बिल्कुल जी। अब यहां से आप क्या करोगे एलसीएम लेकर, यानी कि t-2 का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, है ना, तो ये किससे, ये तो हट गया ना, यहां से a t-2a लिख लेता हूं और प्लस b कर लेता हूं, ये तो हट ही जाएगा भाई इसे सॉल्व करके, तो 3t-2 और यहां से at माइनस प्लस बी ये बनेगा। अब कंपेयर कर लोगे ना, कोफिशिएंट का कंपेयर किया जाता है, यहां से कंपेयर करेंगे तो a और b का वैल्यू हम निकालेंगे, t का कोफिशिएंट कितना है a है, यहाँ पर t का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो a का वैल्यू तो फटाक से आ गया मेरे पास, दैट इज 3 एंड और ये -2a प्लस बी बच्चों ये कांस्टेंट के बराबर होगा, दैट इज -2, जो इसके -2 के इक्वल होगा, और a का वैल्यू 3 आ गया तो 3 यहां रख दोगे, 3 2 जा -6 हो जाएगा, -6 को उधर भेजेंगे तो +6 यानी कि प्लस का 4 मिल गया, तो b इक्वल मेरे को प्लस का 4 मिल गया, तो a और b का वैल्यू आ चुका है, ये वैल्यू कहां रिप्लेस करेंगे, यहां पर रिप्लेस किया जाएगा, यहां पर, ये ध्यान देना है ना, इसी को तो कंसीडर किया, a की जगह आप 3 रखोगे, b की जगह 4 रखोगे, यहां पुट कर दोगे, तो इसका इंटीग्रल कितना इजी है करना, 1 अपॉन कितना हो गया 3 अपॉन t-2, तो 3 तो बाहर आ जाएगा और ln t-2 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, t-2 को ऊपर ले जाओगे तो x की पावर रहने वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, बात समझ में है ना। तो इस तरह का देखो ये पार्शियल फ्रैक्शंस वाले ना बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो जरूर आप सोल्व कर लेना, सोल्व कर लीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शंस का, ठीक है ना, एक क्वेश्चंस वहां पर आपको 11 तारीख को नजर आएगा। एवेल्यूएट द दिस फंक्शन, ये देखो 2014 में पूछा गया है और पिछली बार भी पूछा गया क्वेश्चन से, बड़ा इजी सवाल है, वैसे लग रहा होगा देखते ही कि बड़ा खतरनाक है, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है इसमें और पावर भी 6 चल रहा है, तो यहां पर क्या हम इसको अलग कर लें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो बच्चों, इसी तरह से cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। यहां से इस साइन स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो गई तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन की पावर 4x और नीचे क्या चल रहा है कोस स्क्वायर एक्स dx, प्लस यहां से भी आप कैंसिल कर दीजिए, अच्छा 6 है ना 6, तो ये पावर कैंसिल हो गई, कोस की पावर 4x चलेगा और साइन स्क्वायर x चलेगा एंड dx, ओके। इसको थोड़ा सा और कर लो भाई, साइन की पावर 4x और नीचे कोस स्क्वायर एक्स है, इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स मेरे पास क्या मिल जाएगा भाई, ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लो टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और एक बचा यहां पर साइन स्क्वायर एक्स, क्या साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख चलने दो, इसके साथ चलेगा, ठीक है, dx, ओके, प्लस फिर आगे इसको क्या करोगे भाई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको कोट स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख लो भाई, है ना, ये कर सकते हैं, ओके,
कोट स्क्वायर एक्स, है ना, और बाकी क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। ये लिखा जा सकता है, यही फंक्शन। तो यदि आगे चेंज हो रहा है तो करना पड़ेगा। आगे क्या कर सकते हैं बच्चों भाई, यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसमें टेन स्क्वायर एक्स क्या बदल सकता है भाई, आगे इसको चेंज करें सेक स्क्वायर वाली क्वांटिटी में और सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ओके, इसको भी अपन बदलें, आगे देखते हैं भाई। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये साइन स्क्वायर एक्स ये चल रहा होगा, ओके, और डी एक्स प्लस इसको हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। क्या इस साइन स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो साइन स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, ओके। उसके बाद यहां पर आगे लिख लो, हम इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख लें इसको कंप्लीट, ओके। सिमिलर इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, हो गया सवाल। अब बन जाएगा ये। यहां पर इसको कैसे करें भाई, साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख लो, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स का अपन कर लेंगे। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल्स होगा, या तो उसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो, एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, या अलग अलग भी किया जा सकता है, थोड़ा लेंथी होने वाला है। कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स ऊपर चल रहा है तो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हो। कोट स्क्वायर एक्स को आप कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके बन जाएगा भाई, है ना, क्लियर है चीज, इसको करके देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये 2019 में पूछा गया सवाल है भाई, ठीक है, ये 1 मार्क में पूछा गया बेसिकली। यहाँ 1 माइनस साइन टू एक्स, इसकी आइडेंटिटी यूज कर लो आप, तो डायरेक्ट 1 माइनस साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो भाई, है ना, पाई बाई 4 से वहां तक चल रहे हैं। इसको बिकॉज पाई बाई 4 से पाई बाई 2 चल रहे हैं, तो हम बेसिकली पाई बाई 4 से वहां तक चलेंगे तो ये वैल्यूज कम हो रही है, तो इसको अपन साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, कैन आई राइट, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ इंटरवल ये दिया हुआ है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में, आपको पता है सही, इसमें वैल्यू साइन एक्स की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोस एक्स से, मतलब साइन एक्स को पहले लिख लेंगे माइनस कोस एक्स करेंगे का होल स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी आपको नजर आ जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स टू साइन एक्स, है ना, साइन टू एक्स बन जाएगा। अब बच्चों ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हटा दीजिए, ओनली इंटीग्रल्स किसका करोगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स, इसी का ही तो इंटीग्रल्स करोगे यार, ओके, इसी का इंटीग्रल्स कर दीजिए। इसका कितना होगा माइनस कोस एक्स, और इसका कितना हो गया ये साइन एक्स प्लस सी, आप ऐड करके चलिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये दोनों क्वेश्चन 2020 में, ये सिमिलर टाइप के सवाल है, लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये तुरंत स्टक होना चाहिए दिमाग में भाई, फर्स्ट वाला सेकंड वाला। यहाँ पर dx बाई 9 माइनस 4x स्क्वायर है और अंडर रूट के अंदर है। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा भाई, इंटीग्रल्स ऑफ dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर ये कांस्टेंट पहले हो और वेरिएबल बाद में हो, तो इसका इंटीग्रल्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ओके। क्या फर्स्ट वाले में वही लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर। अब ये विदाउट अंडर रूट वाला है, दूसरा वाला ये 9 प्लस 4x का होल स्क्वायर है, तो इसमें आप देखो, इस पे तो मैं बता देता हूं इससे कितना होगा, ए का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे कन्वर्ट करके 3 का स्क्वायर और ये 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, वेर इज ए 3 और यहाँ पर x जो हो गया वेरिएबल 2x हो गया है, तो इसका इंटीग्रल्स क्या होगा, साइन इनवर्स
x कितना है 2x है और a कितना है 3 है, बट यहाँ पर 2 से भी डिवाइड करेंगे बच्चों, बिकॉज x के कोफिशिएंट से ऑलवेज डिवाइड होता है यदि इस तरह का कोई सवाल हो। तो x का कोफिशिएंट को 2 है और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से दूसरा वाला सवाल है, जो ये दूसरा वाला सवाल है भाई, ये विदाउट अंडर रूट वाला है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये सवाल डेफिनेट में बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिट आपको दी जा सकती है। तो बच्चों ये तो कितना हो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/tan इनवर्स x बाई ये वाले फॉर्मूले में चला गया। तो आपको फॉर्मूला याद है तो आप फटाक से कर लोगे। तो 1/a यानी कि 3 और tan इनवर्स 2x/3, क्या ये लिख सकता हूं? क्या एक और मिस्टेक्स की है? मैंने बोला कि x के कोफिशिएंट से ऑलवेज डिवाइड होगा, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से भी डिवाइड कीजिएगा, है ना, भूलना नहीं। ओके ये 1 मार्क में पूछा जाने वाला सवाल है। ये डायरेक्ट क्या 2 लाइन में तो सोल्व हो रहा है, आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर लेकर आना है। तो इस तरह की मिस्टेक्स मत करना। यदि x का ऑप्शन नजर आ रहा है तो आप उससे डिवाइड करोगे। 4 ऑप्शन में इस तरह का भी हो सकता है, ये भी तो आंसर होगा 4 ऑप्शन में और ये भी होगा। तो मैक्सिमम मुझे यही करके निकल जाते हैं। गलती क्या करते हैं, वो x के कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। ओके गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। 2020 में ही पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। सोल्व करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर कोई बेसिक्स चीज नहीं होगी, आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए। तो tan इनवर्स 1 माइनस 2x आ रहा है, क्या 1 माइनस 2x को ऐसे लिख सकते हैं? लिख क्यों रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, 1 माइनस 2x तो 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स, क्योंकि माइनस 2x वापस हो जाएगा और x यहां से मैंने कॉमन ले लिया, यहां से क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया है तो x। क्या ये कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? क्या ये कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? बिल्कुल सही, tan इनवर्स में आता है ना यार, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला आपको पता है सेकंड वाले चैप्टर में। अब कई बच्चे बोलेंगे कि ये तो डिलीटेड है, ये नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए यार, है ना, ये गलती मत करना। लास्ट ईयर टर्म फर्स्ट और टर्म टू टाइप के जो एग्जाम हुए थे 2021-22 में, तो उसमें भी इस तरह का कोई सवाल बनाकर दे दिया था। तो बच्चों ये क्या होगा, x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यदि यहाँ प्लस होता है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा, ऊपर माइनस होता है तो माइनस कर देंगे, नीचे प्लस कर देंगे। यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट कैन आई राइट, 0 से 1 tan इनवर्स, इसको लिखूंगा 1 माइनस एक्स भाई, है ना, माइनस, और इसको क्या लिख लूंगा, tan इनवर्स x कर लेंगे। ओके अब आप यहाँ प्रॉपर्टी लगाकर, जो प्रॉपर्टी कौन सी भाई, कौन सी प्रॉपर्टी, इसमें tan इनवर्स वाला आइलेट वाइलेट मत लगा देना भाई, काफी लेंथी हो जाएगा। प्रॉपर्टी यूज करो यार, प्रॉपर्टी यूज करो, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी बताइए है ना वो यूज करनी है। कौन सी, 0 से a वाली, तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी आप रखोगे 0 से 1 और यहाँ पर x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो बच्चों ये tan इनवर्स x बन जाएगा। यहाँ पर क्या रखोगे, 1 माइनस एक्स रखना, इस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, x बच जाएगा माइनस, और ये वाला क्या बन जाएगा, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो 1 माइनस एक्स बन जाएगा, dx हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये चेंजेज है। अब क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो? बिल्कुल ऐड किया जा सकता है, दोनों को ऐड करके लिख दो यार, दोनों को ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया, और ये क्या होगा, ऐड करेंगे तो tan इनवर्स ये क्या बना था 1 माइनस एक्स और माइनस tan इनवर्स, तो ये वाला पार्ट तो इससे कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से नेगेटिव है पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया। क्या मिल गया है, तो आई विल बी, तो इसका इंटीग्रल्स कितना हो, 0 हुआ। कितना आसान सवाल था भाई। प्रॉपर्टी बेस्ड वाले क्वेश्चंस की आप अच्छी खासी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा यार। विदाउट पेन पाए आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। जब तक आप अपने दिमाग की हलचल नहीं करोगे आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। ये सवाल देखो रिपीटेशन हुआ है, 17, 13, 2012, 2011 में पूछा गया सवाल है। ये एग्जाम्पल है अपनी एनसीईआरटी का भाई। 0 से पाई प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन से 0 से पाई और एक साइन x 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। आपको देखो थोड़ा हिंट दे देता हूं, इसमें पूरा सोल्व नहीं कर पाऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि हमें और भी चैप्टर्स देखने हैं। 0 से पाई और एक साइन x, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा दो, इसको i कंसीडर कर लेना बेटा, i कंसीडर कर लिया है भाई, क्या होगा
ओहो हो, छूट जा भाई छूट जा। हाँ, इससे प्रॉपर्टी लगा दो पाई माइनस एक्स, क्या मैं लिख सकता हूं इसे, और साइन पाई माइनस एक्स ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इसमें भी तो रखूंगा, जहां जहां एक्स नजर आ रहा है वहां पाई माइनस एक्स आप रख दीजिए, ऐसे रख सकते हैं बिल्कुल। अब पाई माइनस एक्स सेम रहेगा, लेकिन साइन पाई माइनस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स में, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स से कोस कोस का रहेगा, लेकिन सेकंड में जा रहा है रो स्क्वायर की वजह से फिर से प्लस बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 0 से पाई पाई माइनस एक्स एंड साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड dx, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन से, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद पहले वाले पार्ट था भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। क्या दोनों को ऐड किया जा सकता है, बिल्कुल, ये 2i हो जाएगा और 0 से पाई की बात कर लेते हैं। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो सेम आ रहा है, वो तो सेम एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और पाई माइनस एक्स साइन एक्स और एक्स साइन एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स साइन एक्स से और प्लस का एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट होगा, तो व्हाट वी हैव ओनली पाई साइन एक्स बचेगा। क्या बचेगा, पाई साइन एक्स। हमने एक्स को हटा दिया गया, पहले एक्स नजर आ रहा था, अब यहां पर प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक्स हट गया है, तो पाई इज कॉन्स्टेंट, इस पाई को तो बाहर ले लीजिए, ये पाई बाहर डाल दिए, हमारे पास फंक्शन जो बना है ओनली साइन एक्स और 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बना। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्लियर ये चीज। क्या यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, इसका तो इजी हो गया, क्या इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से किया जा सकता है, क्या सब्स्टिट्यूट मेथड से कर ले कि लेट, क्या मैं कोस एक्स को t कंसीडर कर लूं, क्योंकि मुझे साइन एक्स नजर आ रहा है ऊपर, कोस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स एंड डी एक्स और डी टी, माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस डी टी, तो इसके साइन एक्स की जगह डी टी रख दोगे माइनस डी टी, और 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है, क्या आगे बन जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए आपका सवाल। ओके, नेक्स्ट वाला सवाल है, देखो ये बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकता है कि कैसे करें। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल्स ऑफ 0 से 1 और log 1 प्लस एक्स dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट यहां पर कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है कि हम किसको t माने, आइलेट भी नहीं लगा सकते। देखो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना तब पता लगती चीजें, आपके पास पहली बार में सवाल आ जाए थोड़ा सा उलझना पड़ेगा सवालों में। यहां पर x की जगह आप पुट कर दोगे, x की जगह टेन थीटा पुट कर दो, क्या पुट कर दो, टेन थीटा, क्या पुट करोगे, टेन थीटा, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए कि dx बाई टेन, इसका भैया सेक स्क्वायर थीटा होता है और डी थीटा, ऐसा लिख लेंगे, और dx की जगह तो सेक स्क्वायर डी थीटा रख दूंगा और जहां x नजर आ रहा है उसकी जगह टेन थीटा रख देंगे। तो यहां पर इंटीग्रल्स ऑफ, लिमिट भी आप यहां पर चेंज कर लेना, यहां पर लिमिट अभी बता रहा हूं, लोग पहले आप ये रख दीजिए 1 प्लस ये टेन थीटा हो गया, ओके, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या रखोगे, सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ओके, लिमिट चेंज करोगे तो बच्चों लिमिट चेंज करने का तरीका क्या है, हमने x की जगह टेन थीटा रिप्लेस किया है, तो सबसे पहले x की जगह आप क्या रख दोगे, जीरो रख दोगे, ये x की वैल्यूज, ये x की वैल्यूज है, ठीक है। तो x की जगह जीरो पुट कर दिया है, तो थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया है, जीरो आ गया है। x की जगह 1 रख दोगे, x की जगह 1 रख दिया तो टेन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4 और थीटा विल बी पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 आ गया है। तो यहां पर ये जीरो रखा तो जीरो मिला था और यहां पर कितना आया, पाई बाई 4, ये रख दिया। क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल कर दूं, क्या पता है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सिर्फ मेरे पास क्या बचा है, फंक्शन। क्या ये फंक्शन आपने कहीं देखा है, क्या ये फंक्शन आपने कहीं देखा है, बिल्कुल देखा होगा भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया। क्या हुआ, एनसीईआरटी है ना, एक्सरसाइज के अंदर ही क्वेश्चन है ये भैया, है ना, 1 प्लस, या हम जीरो से कुछ दिया हुआ, जीरो से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स दिया हुआ यहाँ पर। अब ये उसी मेथड से होगा, प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई जाएगी जीरो से ए वाली, सेकंड इक्वेशन बनेगी, दोनों को ऐड करेंगे, वहां पर वो काम करेंगे। तो आगे जरूर इसको देख लीजिएगा भाई बुक में जाकर, सिर्फ चेंज क्या हुआ। अब इस तरह का सवाल एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं, ये एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं बना
कर नहीं लिखा गया है। सिर्फ देखो 2 स्टेप की, उसके बाद फिर एनसीईआरटी वाला सवाल बना। तो ऐसे कई सवाल मैंने जो अब एक्सप्लोर किए तो इस तरह के मिले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो थोड़ा सा घबराना मत, आपको सवाल से थोड़ा लड़ाई करनी है। आओ लड़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन और रास्ता जरूर मिल जाएगा। ओके, ये बात हुई भाई यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर में जितने भी पीवाईपी है अधिकतर क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। इस टाइप के सवाल की आपकी प्रैक्टिस मजबूत काफी अच्छी होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 8 आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में बस सिंपल कर्व से रिलेटेड वाले ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि सिंपल कर्व से बाउंडेड एरिया, है ना। देखो किस तरह के सवाल होंगे। सवाल से पहले मैं बता देता हूं कि सिंपल कर्व से मतलब हुआ कि जो क्वेश्चंस 2 कर्व से रिलेटेड वाले नहीं होंगे। आपको एक कर्व होगा, एक लाइन जरूर दी जा सकती है, उससे बाउंडेड एरिया जरूर पूछा जाएगा। एक्स एक्सिस से पूछा जा रहा है या वाई एक्सिस से, उसको डिपेंड करेगा कि एक्स डी वाई लिखेंगे या वाई डी एक्स लिखेंगे। जैसे यह सवाल 2013 में पूछा गया है। हमें सवाल समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, ऐसा नहीं कि कौन से ईयर में ये पूछा गया है। देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल एक्स स्क्वायर एंड y बराबर x। यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्या भाई, y बराबर, अब यहां पर एक कर्व दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का यूज ही करना है, कोई दूसरे मेथड से कर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे भैया, एक ध्यान। तो कर्व दिया हुआ y इक्वल एक्स स्क्वायर और एक लाइन दी हुई y बराबर x, इससे बाउंडेड एरिया। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ग्राफ, यानी कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका भी आपको 1 मार्क मिलेगा। तो बच्चों ये ध्यान दो, सबसे पहले कर्व जो दिया हुआ है वो लिख लिया करो भाई, जो भी आपको इंफॉर्मेशन पता हो। कर्व यहां पर है y इक्वल एक्स स्क्वायर। क्या ये कर्व पता है भाई? इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला, है ना, पैराबोला बोलते हैं। और लाइन पता है, लाइन y इक्वल एक्स, ये लाइन पता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हम इन दोनों का ग्राफ बना सकते हैं इजीली। क्या इनका ग्राफ बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। पैराबोला भाई ये किधर ओपन होगा? पैराबोला तो 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन था, किधर ओपन होगा? दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग ओपन होने वाला है, क्योंकि एक्सिस स्क्वायर ऊपर इवन पावर दिया हुआ है। तो इस तरह का चलेगा भाई, ये इस तरह का आपको एक पैराबोला बना देना है, ठीक है ना। अब y बराबर x का जो ग्राफ होगा, एक पासिंग लाइन भाई, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है ना, 0 से गुजरती हुई ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस तरह से जाएगी, है ना। दिस इज द y बराबर x। ओके, ये y बराबर x हो गया। अब जो इससे बाउंडेड एरिया पूछा गया, बाउंडेड एरिया का मतलब, इससे बाउंडेड एरिया कौन सा हो रहा है? ये वाला आ रहा है ना, यही तो एरिया निकालना है। ओके, और ये एरिया कहां से कहां तक निकालेंगे? ये क्या हुआ? ये तो 0 हो गया। क्या हमें ये पॉइंट पता है? यहां से यहां तक एक्स एक्सिस से बाउंडेड, ये पॉइंट पता हो जाए तो हम यहां से यहां तक एरिया निकाल लेंगे इस लाइन और कर्व से बाउंडेड जो रीजन बना है। क्या हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं? सबसे पहले यदि 2 लाइन और कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो निकालना यार। क्या दोनों को सोल्व किया जा सकता है? यस, दोनों को सोल्व करेंगे भाई। y बराबर x है तो x का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर x रख देता हूं और x स्क्वायर, ये x से x मत काट देना भाई, ये गलत होगा। x माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से लिख लो, x कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स इक्वल 0, तो x बराबर 0 एंड और x बराबर कितना आ गया है? 1 आ गया है। आगे 2 पॉइंट, इसका मतलब ये तो 0 तो है सही, और ये कौन सा पॉइंट होगा? 1 होगा। कौन सा होगा? 1 होगा। तो 0 से 1 के बीच में हमें एरिया निकालना है। नाउ बाउंडेड एरिया, जो बाउंडेड एरिया होगा हम 0 से 1 लेंगे। अब बच्चों यहां पर जो लेंगे y, ये लाइन वाला होगा dx माइनस, किसको माइनस करेंगे? 0 से 1 के बीच में ही y, कौन सा? कर्व वाला। भाई लाइन को पहले क्यों लिखा है और कर्व को बाद में क्यों लिखा है? रीजन दैट बिकॉज लाइन, देखो ये एरिया हमें निकालना है, ये वाला पार्ट। तो एक्स एक्सिस से एरिया कैसे होगा बेटा? ये लाइन से जो कवर एरिया माना जाता है ना, पूरा यहां तक कंसीडर करेंगे। कहां तक कंसीडर करेंगे भाई? यहां तक। ये पूरा पूरा कंसीडर होगा, रुको रेड से करते हैं, ये पूरा पूरा यहां तक कंसीडर होगा लाइन से। तो
और कर्व से जो कंसीडर होगा, जो कर्व चल रहा है ना ये वाला पार्ट, उससे ये वाला ओनली नीचे वाला कंसीडर होगा। तो हमें दोनों के बीच का पार्ट चाहिए। तो बीच का पार्ट मतलब लाइन में से यदि मैं नीचे वाले को, इस कर्व वाले को माइनस कर दूं, हटा दूं, तो मुझे क्या बच जाएगा, ये सिर्फ यही तो बचेगा ना, ये जो नाव बन रही है ना, ये जो नाव बन रही है ना, वही एरिया बन जाएगा। तो वह इसलिए ऊपर जो कर्व दिया है, लाइन दी गई है, उसको पहले लिखोगे और जो नीचे जो चल रहा है उसको बाद में सबट्रैक्ट कर देंगे। अब यहां बात समझ में आती है कि y इक्वल लाइन पहले लिखा है, तो y इक्वल लाइन बस इंटीग्रेशंस का यूज है। अब 0 से 1, तो y लाइन भैया x है, एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1, ये कर्व है तो y की जगह एक्स स्क्वायर कर दोगे dx। क्या इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, अभी जस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, यहां से इंटीग्रेशंस करोगे, लास्ट में जो आपका आंसर मिलेगा वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और उस एरिया की यूनिट जरूर मेंशन कीजिएगा, स्क्वायर यूनिट। लास्ट में जरूर आप लिखा करो यार कंप्लीट, भाई हमें ये आंसर मिला है, ठीक है, कर लीजिएगा इससे। गॉट इट, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहां से इसके आपको यदि सही मार्क्स बनाए, सही डायग्राम बनाया है तो इसके 1 मार्क्स मिल जाएंगे और आधे यहां से बाकी मार्क्स ये स्टेप के आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। एक कर्व उसी तरह का है। अब ये कर्व कौन सा है, सर्कल है, इंटीग्रेशन का यूज करना है, फाइंड स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, ये सर्कल है, एंड द लाइन x प्लस वाई, लाइन दे दी फिर सर्कल दे दिया है। क्या इसका ग्राफ बना सकते हैं, देखो ग्राफ बना लो भाई, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं इसको भाई। ये सर्कल है तो सर्कल आपको पता है ना, ये सर्कल बना दिया, सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 2 हो गई, ये 2 हो गया पॉइंट, इतना तो पता लग रहा है। और लाइन x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई है तो आप यहाँ पर x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकाल लिया करो। x की जगह आप 0 रख दो तो y का वैल्यू कितना आ गया है, 2 आ गया है, तो एक पॉइंट 0,2 मिल गया। y की जगह 0 रख दो तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया है, तो 1.2,0 मिल गया, x के पहले रखेंगे तो 2,0 मतलब ये खुद ही पॉइंट्स है और ये भी तो 2 ही तो होगा ना यार, यहीं से गुजरेगी लाइन, तो ये वाला पार्ट चल जाए। कौन सा, स्मॉलर, इससे बोला कि एनक्लोज बाय द सर्कल स्मॉलर एरिया, तो स्मॉलर एरिया कौन सा भाई, इससे कवर ये वाला पार्ट, सिर्फ ये करना एरिया निकाल सकते हो। अब ऊपर क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, कर्व ऊपर हो गया है, अब लाइन नीचे हो गई है, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक, ये वाला कर लो या इससे निकाल सकते हैं, बट अपन ऑलवेज एक्स एक्सिस से ही बाउंडेड निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 0 से 2 लिमिट वही लगाएंगे, 0 से 2, ऊपर क्या है y जो कर्व है, कर्व वाला ऊपर रखोगे, dx माइनस 0 से 2 और y जो लाइन है, ठीक है ना। कर्व यहां से निकालोगे, ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, फॉर्मूले नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। यहां से √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx बनेगा कर्व का, और 0 से 2 और यहां से y का 2 माइनस एक्स बन जाएगा एंड dx। इसे आगे कर लीजिएगा, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का भी जस्ट फॉर्मूला लिस्ट बताई, वहां से फॉर्मूला आप याद करके यहां लिखोगे, फिर 0 से 2 लिमिट लगाओगे, यहां से इसका करोगे, कंप्लीट सोल्व करना है। इस तरह क्वेश्चंस में माइनस प्लस के मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना, अदरवाइज आंसर गलत होगा, ध्यान से करना है। 4 मार्क्स 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जैसा कि सैंपल पेपर में दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन ईजी सवाल होते हैं, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि आप अच्छी तरह से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीजें समझते ही चलोगे तो आप कर लोगे सवाल यार। कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं आने वाला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, ठीक है ना। जो सवाल आज करा रहा हूं इससे इसी टाइप के सवाल वहां पर मिलने वाले हैं। जैसे ये वाला देखो, इसमें भी यदि वही सिमिलर टाइप का है तो इसको अपन नहीं करेंगे। वैसे एक्स एक्सिस से एरिया निकालना है, वही दे दिया बेटा, x² प्लस y² 32 है ना, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लाइन y बराबर x वही स्ट्रेट लाइन होगी। तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, 2018 में पूछा गया है, 2014 में भी ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का सवाल आता है तो करेंगे। यस, इस तरह का सवाल होगा। यहां पर भी देखो, ये वही कर्व है, सर्कल दे दिया है, बार बार सर्कल, ये सर्कल फेवरेट हो रहा है भाई सीबीएसई बोर्ड का ना, सर्कल या इलिप्स वाला, ठीक है, या पैराबोला वाला, पैराबोला सर्कल वाला। x² प्लस y² 16 दिया हुआ है, √3y बराबर x, क्या ये वही तो लाइन है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इसका ग्राफ तो हम जानते हैं, क्या इसका ग्राफ नहीं जानते यार, √3y बराबर x, ये दोनों सेम फैमिली के ही हैं भैया, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। √3y बराबर x, ये एक ही है। आप यहां से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे तो ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से ही ये लाइन पास होगी, ठीक है ना, सिमिलर टाइप का बनेगा। आप यहां से इसका ग्राफ बना दोगे,
ये सर्कल बन जाएगा, ये सर्कल आप बना देना इसका सर्कल, ठीक है। लाइन तो इसी तरह से पास होगी ना, तो ये लाइन इंटरसेक्ट यहाँ करेगी, है ना, ये ध्यान देना, ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो ये तो ओरिजिन हो गया। ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, और ये पॉइंट तो पता होगा, यहाँ 16 दिया हुआ है तो ये 4 हो गया, ये पॉइंट जरूर निकाल लेना है। तो हमें एरिया ये निकालना है, यदि यही पूछा है तो क्या एरिया निकाला जा सकता है, ब्रेक करके चलेंगे इसमें, 0 से दिस वन और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये कर्व से बाउंडेड है, ये कर्व से बाउंडेड है, ये लाइन से बाउंडेड है, इस तरह की। तभी तो बार बार बोल रहा हूं कि इस तरह की क्वेश्चंस की जरा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यहां पर देखो 2013 में पूछा गया है, y बराबर x, फिर से पैराबोला पूछ लिया है। तो बच्चों ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर सोल्व करना है यार, इस तरह के क्वेश्चन जरूर सोल्व करना है। वैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी है पीडीएफ। ये सवाल देखो कितने 2012 में पूछा गया है, और लास्ट आने वाले पिछले सालों में इस तरह की इनइक्वालिटीज देकर सवाल पूछा गया है। देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या होंगे, ये सवाल अभी जस्ट आया, इसी तरह का है। यदि इस फॉर्म में सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है कि लेस देन इक्वल 4 और ग्रेटर देन इक्वल 2, तो इसका ये डजंट मीन कि आप इसको लेस देन लेकर मत चलो, आपको तो ग्राफ बनाना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 4 कंसीडर कर लो, ओके। एंड लाइन, व्हाट लाइन, एक्स प्लस वाई इक्वल 2 कंसीडर करो। काम तो वही करेंगे ना, लाइंस का और कर्व का अपन ड्रॉ कर लेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलर टाइप का सवाल हो गया जो जस्ट हमें किया। एक्स प्लस वाई इक्वल 2 दिया हुआ है, एक्स प्लस 2y इक्वल 2 दिया हुआ है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं? यस बिल्कुल इजीली ड्रॉ किया जा सकता है यार, वही तो हो गया ना, सर्कल दैट इज रेडियस 2 हो जाएगा, यहाँ 4 दिया हुआ है तो ये हो गया 2, और ये लाइन अभी जस्ट की है, ये इसी तरह से पास होगी, तो इसमें डरने की उसी सवाल घुमा कर दे दी है। तो यहाँ पर इस तरह के चिन्ह आ जाए, इस तरह के साइन आ जाए, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं होगी, बहुत ईजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। एक सवाल ये पूछा गया है फॉरेन यानी कि बाहर के बच्चों के लिए, 2015 में पूछा गया सवाल है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, एक थोड़ा सा इंटीग्रेशंस का यूज करना है, और रीजन दैट x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, द कर्व x इक्वल अंडर रूट वाई, कर्व क्या दिया हुआ, x इक्वल अंडर रूट वाई एंड y एक्सिस, क्या x इक्वल अंडर रूट वाई, ये कर्व बात समझ में आता है। इसको इस तरह से स्क्वायरिंग कर लिया करो दोनों तरफ, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को। अब बच्चों ये पैराबोला हो गया, पैराबोला हो गया तो पैराबोला तो सिंपल समझ में आता है कि y एक्सिस के लॉन्ग ओपन हो रहा है, और यहां लाइन का तो हम ग्राफ बना लेंगे। तो यहां पर अब जो ओरिजिनल सवाल दिया हुआ है भाई, x इक्वल अंडर रूट वाई दिया है, अब y का वैल्यू तो हम रख रहे हैं, तो यहां पर x की ऑलवेज क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, y की पॉजिटिव रख रहे हैं तो x की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ग्राफ तो इस तरह से मिलकर, ग्राफ किस तरह से बनेगा बेटा, इस तरह से मिलेगा, पूरा बनेगा पैराबोला। इसका बनाए तो पूरा बनेगा, मैंने डॉट इसलिए किया क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना है, x इक्वल अंडर रूट वाई, तो x इक्वल अंडर रूट वाई का सिर्फ ये पॉजिटिव वाले पार्ट में ही इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। अब पॉजिटिव वाले पार्ट में होगा, दूसरी लाइन क्या दी हुई है, लाइन यहां पर लाइन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, इस लाइन का ग्राफ इजीली बनाया जा सकता है। कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, x की जगह 0 रख दिया है तो y का वैल्यू कितना आ गया है, प्लस का 2 आ गया है, एंड y की जगह यदि आपने 0 रख दिया है तो x का वैल्यू कितना आ गया है, -2, यानी कि x एक्सिस को -2 पर वो कट कर रहा होगा, तो -2 हमने यहाँ पर ले लिया, दिस इज द -2, और y यहाँ पर ये y का 2 हो गया। तो इस तरह से लाइन पास हो रही होगी यार, इस तरह से लाइन पास हो रही होगी। सिर्फ हमें एरिया चाहिए बच्चों, जो एरिया पूछा गया है ना, आपको एरिया इतना सा निकालना है, ये वाला एरिया निकालना, यहां से यहां तक लिमिट नहीं लगानी है, 0 से दिस वन, आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ना, ये पॉइंट आपको निकालना है, दोनों को सोल्व करके, इसको सोल्व कर लो इसके साथ, लाइन के साथ, ठीक है ना। इसको सोल्व ऐसे नहीं करेंगे, इसको यहां रख देंगे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, तो 0 से दिस वन, बस इतना सा करना है, और ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर देना है। क्लियर है चीज? तो ये जरा ध्यान रखना, इस तरह का सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है भाई, है ना, इस तरह का सवाल बनाया जा सकता है। ओके, फिर से वही इनक्लूडिव वाला आ गया, जस्ट अभी क्या है, लाइन दिया हुआ है, ये देखो इस तरह से डायरेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर दो चीज अलग अलग लिख लिया करो बच्चों, भैया 1 के एड x प्लस वाई इक्वल 1, है ना, ये 1 इसका पार्ट हो गया, इसके बराबर है, तो लाइन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल 1, और कर्व सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इजीली बना लेंगे, हो जाएगा ये सवाल, है ना। चैप्टर 9 की बात करें भाई, चैप्टर 9, ये चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस है। बिटवीन 2 कर्व वाले नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल कर्व वाले जो आज हमने डिस्कस किए हैं यही सवाल होंगे बच्चों, ये इनको अच्छी तरह से कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी जो मेथड्स हैं
और इससे ज़्यादातर जो मेथड्स हैं वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनसे क्वेश्चंस आने वाला है। होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल से ज़्यादा चांसेज है। इसमें ऑर्डर और डिग्री आपको भी आना चाहिए। भैया डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है, इससे ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, डिग्री कैसे निकाला जाता है, डिग्री होती क्या है, ऑर्डर होता क्या है, ये आपको एक सवाल यानी कि 1 मार्क में ये सवाल डाला जा सकता है, पूछा जा सकता है। जैसे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री पूछी भाई 2020 में पूछा गया है, ये 1 नंबर पूछा गया है। क्या आंसर 1 नंबर 1 मार्क्स, बहुत ही इजी में पूछा गया है। ऑर्डर और डिग्री जो होता है बच्चों, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डर क्या होगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव पार्ट क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव पार्ट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, उसका ऑर्डर कहलाता है। तो इसका कितनी बार हुआ, dy अपॉन dx लिखा हुआ ना, ये बार 2 को मत भूल। अंदर देखो ये कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, एक बार डेरिवेटिव हुआ। कितनी बार हुआ है, एक बार डेरिवेटिव हुआ है। तो एक बार डेरिवेटिव हुआ है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। और इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो पार्ट है उसकी जो पावर आप देखोगे, पावर मतलब यहां पर जो लग रहा है वो कितना है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई। क्लियर चीज, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर वाला देखना है इसमें, हाईएस्ट यही तो सिंपल। तो इसका जो पावर लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड डिग्री। सेकंड में भी देखो ये 2019 से पूछा गया है। यहाँ पर क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। ऑर्डर डिग्री किस तरह से होगा, इसमें आप देख लो भाई, मैंने क्या बोला, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है। इसमें देखो इसको ओपन भी करेंगे, फोर्स की पावर चल रही है तो dy अपॉन dx ही चलेगा, ठीक है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यहाँ पर है कि इसका मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। 2 बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर तो मेरे को पता लग गया भाई, ऑर्डर कितना हुआ, 2 हो गया। ओके, अच्छा यहाँ पर देखो 4 दिया हुआ, यदि हम डिग्री की बात करें तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। बट डिग्री कितनी हो जाएगी, जो हाईएस्ट है इसका पावर देख लो कितना है, 1 है। कितना है, 1 है, ठीक है ना। डिग्री हम हर डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफाइंड नहीं कर सकते एक्चुअली। जहां पर यदि वो डेरिवेटिव के पार्ट में पॉलिनोमियल के फॉर्म में फंक्शन हो तो उस केस में डिग्री हम ऑलवेज डिफाइन करेंगे। यानी कि इस तरह के आ जाए कि dy अपॉन dx प्लस 3x प्लस साइन dy बाई dx, इस तरह के फॉर्म्स बन जाए, या e टू दी पावर में dy बाई dx इस चल रहा हो बेटा। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम डिग्री डिफाइंड नहीं करेंगे, ऑर्डर जरूर डिफाइंड होगा। ऑर्डर हम इजीली वैसा ही जो काम करते आ रहे हैं वैसे बताएंगे। तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। क्या, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। 4 ऑप्शन होंगे तो ओके, इसमें भी नॉट डिफाइंड लिखेंगे यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में चल रही हो। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखना है। बात समझ में आती है भाई, इस तरह के क्वेश्चंस में अच्छी तरह से कर लेना। इन दोनों का एडिशन से पूछा जा सकता है, यहाँ तो ये चीज पूछ ली, या सम ऑफ, इस तरह का सवाल भी हो सकता है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो लास्ट में आंसर क्या होगा, दोनों का समेशंस करके लिखना पड़ेगा, दैट इज 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dy प्लस x cot y इक्वल 2y प्लस y स्क्वायर cot y। ठीक है, y इज नॉट इक्वल 0 गिवन दैट x इक्वल 0 और y इक्वल π/2। देखो बच्चों, ये पूछा गया है 2013 में। इस तरह के क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी पूछे जाने की। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। जनरल सॉल्यूशन मतलब हम इंडेफिनेट वाले सवाल, ये ना प्लस सी जो ऐड कर रहे हैं उस तरह का समझ के चलो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मतलब सी का वैल्यू हम निकालेंगे, कोई ना कोई कंडीशंस गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ हमने 3 मेथड क्लास में डिस्कस किए थे, कौन कौन से, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों वहाँ डायरेक्ट सवाल आएगा, वहाँ कोई मेथड साथ में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन से मेथड से सोल्व होगी। ठीक है ना, वो तीनों मेथड्स को आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि हम कौन से मेथड से सोल्व करें। यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dx बाई dy प्लस x cot y इक्वल 2y प्लस y स्क्वायर एंड cot y, ये दिया हुआ है। पहले हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो कंडीशंस दी हुई है। dx बाई dy प्लस x cot y 2y प्लस y स्क्वायर, क्या डायरेक्ट ये फॉर्मेट में दिया हुआ है? मुझे तो लग रहा भाई ये डायरेक्ट जो दिया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्मेट में है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्मेट क्या है, जो dx बाई dy दिया हुआ है, यहां पर px इक्वल q के फॉर्म में दिया हुआ है।
दिस इज, ये दो तरह के टाइप्स होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के, ये ध्यान रखना भाई, जिसने नहीं पढ़ा हो या समझ में नहीं आ रही हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस किस फॉर्मेट में होती है। एक तो ये टाइप फर्स्ट मान लो, ये टाइप फर्स्ट हो गया, ओके। टाइप सेकंड क्या होगा, इसी को ऊपर कर दो dy अपॉन dx प्लस, अब यहां पर पी वाई इक्वल क्यू होगा। ये दो तरह की फॉर्म्स होती है, यदि दोनों फॉर्म्स में से कोई सी अप्लाई हो रही है तो इसका सॉल्विंग मेथड है हम देखेंगे। यहां पर जो dx बाई dy प्लस पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ है, वेर इज पी और क्यू, जो पी और क्यू है ना वो फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में होंगे। किस में होंगे, इन y फॉर्म्स, किस में होंगे, y फॉर्म्स, और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। मैंने क्या बोला भाई, कांस्टेंट भी हो सकते हैं या y के फॉर्म में फंक्शन बनेंगे। जो सेकंड टाइप का फंक्शन है जिसमें p और q होंगे, वो क्या होंगे, फंक्शन इन x फॉर्म। किस फॉर्म में होंगे बच्चों, फॉग, या फिर कांस्टेंट होंगे, या फिर कांस्टेंट होंगे। क्लियर है चीज। अब इसका सॉल्विंग मेथड इससे मैं बता रहा हूं, जब कंपेयर करेंगे, ये फर्स्ट टाइप वाले में जा रहा है ना, यहां पर p का वैल्यू कितना आ गया, कोट y, और q का वैल्यू ये पूरा पूरा देखो y के फॉर्म में है, तो 2y प्लस वाई स्क्वायर कोट y। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करके आप दिखाओगे पी और क्यू क्या है। देन उसके बाद IF निकालते हैं। इसमें IF क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर पी डी वाई निकालेंगे, क्योंकि y के फॉर्म में फंक्शन है। e टू दी पावर p का वैल्यू कोट y, और ये dy हो गया, और कोट y का कितना हो गया, log साइन y। ओके, और यहां से ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी, बेस इक्वल है इसका, तो कितना बचा है, ओनली साइन y। कितना आया है, साइन y। साइन y क्या मिला मुझे, IF मिल गया। IF मिल चुका है क्या, IF मिलने के बाद इसका सॉल्विंग मेथड पता है भाई, इसका सॉल्यूशन मेथड देखते, सॉल्यूशन नाउ, सॉल्यूशन x इंटू IF इक्वल q इंटू IF dy प्लस सी, है ना। यहां पर इस तरह से करोगे, x इंटू आई एफ इक्वल x इंटू आई एफ कितना मिला मेरे को, साइन y, सेम लिख दोगे। q इंटू क्यू कितना है भाई, q कितना है, यहां पर पूरा है, पूरा पार्ट है ना, पूरा 2y प्लस वाई स्क्वायर कोट y लिखोगे ब्रैकेट्स में। आई एफ अभी मेरे पास आया भाई साइन y, और ये dy प्लस सी अपन पहले से ऐड करके चलते हैं। अब ये इंटीग्रेशन का सवाल हो गया। अब इसमें लीनियर डिफरेंशियल नहीं है, इंटीग्रेशन लगा दो भाई। साइन y को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, है ना, यहाँ हिंट दे रहा हूं, साइन y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2y साइन y प्लस वाई स्क्वायर कोट y साइन y, कोट अपॉन साइन, यानी कि साइन से साइन कट गया, कोस बन जाएगा, वाई स्क्वायर कोस y। ठीक है, अब उसका अलग अलग सेपरेट करके आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रल्स करोगे। इंटीग्रल्स हो जाएगा, समझते चलो, दिमाग बन रहा है भाई। इंटीग्रल्स हो गया, इंटीग्रल्स होने के बाद आपको पास x और y के फॉर्म में एक सॉल्यूशन मिलेगा। यहां से सारा हट गया है ना, ये हट जाएगा सब, x और साइन y और y के फॉर्म में यहां पर एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का मतलब बेटा, यहां पर देखो x इक्वल 0 और y इक्वल π/2 पुट करना है। क्या ये पुट कर सकते हैं लास्ट में, क्योंकि c तो अपन ऐड कर रहे हैं ना, ये c का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा भाई x बराबर 0 रखो, जो सॉल्यूशन आया, जो सेटिस्फाई करेगा, और y की जगह क्या रखोगे, π/2। तो ये दोनों वैल्यू अपन वहां रख देंगे। वहां से मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी, c की। बट c का वैल्यू नहीं पूछा, इसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। c का वैल्यू लास्ट में यहां रखोगे, ये ध्यान रखना है भाई। c का वैल्यू कुछ भी आए, 2 आए, कुछ भी आए, वो यहां रखोगे, और पूरा x और y c के फॉर्म में, मतलब c का वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। गॉट इट, उसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। तो दो तरह की ये एग्जांपल दिए हुए हैं इस तरह के एनसीईआरटी में, उनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा भाई, छोड़ना नहीं है। होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छी तरह से करके जाना है, वहां से आपके एक सवाल आने वाला है बच्चों। ठीक है, फिर मत कहना कि सर ने नहीं बताया। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल 2020 में पूछा गया। अब देखो किस टाइप का है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन, y e टू दी पावर y, यहां दिया हुआ है y e टू दी पावर y dx ब्रैकेट y क्यूब 2x e टू दी पावर y dy, यही दिया हुआ है ना। क्या इसको हम किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर ले? सबसे पहले 3 मीटर आप सोचो, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहा है क्या? dx के नीचे क्या x के फॉर्म लेकर आ सकता हूं? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि x यहां पर अंदर चल रहा है। ठीक है ना, यहां पर हम क्या होमोजीनियस, ये फिर से लीनियर डिफरेंशियल में जा रहा है, होमोजीनियस भी नहीं बनेगा। होमोजीनियस का मेथड भी बताऊंगा, एक सवाल आने वाला आगे। तो यहां से ये लीनियर डिफरेंशियल की फॉर्म में होगा, लेकिन कौन सा फॉर्म बनेगा वो भी जरा ध्यान ले लेते हैं। यदि मैं ये y e टू दी पावर y और dx अपॉन dy की फॉर्म बना लूं, और इधर से y क्यूब और 2x e टू दी पावर ऐसे लिख सकता, है ना।
y e टू द पावर y dx बाई dy और माइनस 2x e टू द पावर y और y क्यूब। मैंने y वाले फंक्शन को उधर रखा क्योंकि q कंप्लीटली y के फॉर्म में फंक्शन बना रहेगा, इस x वाली टर्म्स को इधर लेकर आ गया। अब बेटा यहाँ पर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मेजर पार्ट क्या है, यहाँ ऑलवेज 1 होना चाहिए इसका कोफिशिएंट, जबकि 1 नहीं आ रहा, 1 के अलावा क्या आ रहा है भाई, y e टू द पावर y। तो इसी टर्म से हम तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दे ताकि वहां पर क्या बन जाए 1, ये 1 बनाना है, उसी फॉर्मेट में आपको लेकर आना है। तो क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन dy माइनस 2x e टू दी पावर y डिवाइड बाय y e टू दी पावर y इक्वल y क्यूब, और इसको भी y e टू दी पावर y से डिवाइड किया। ओके, क्या यहां से ये कैंसिल हो गया है और ये फॉर्म्स dx बाई dy माइनस 2 अपॉन y x, और ये y से एक पावर कैंसिल कर दीजिए तो y स्क्वायर e की पावर y। क्या ये टाइप फर्स्ट जो अभी पहला वाला जो सवाल निकला है उसी फॉर्मेट में जा रहा है, dx बाई dy प्लस px बराबर q लिखा था, तो यहां से p और q का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वेयर इज p, तो p कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ प्लस, ये माइनस से कोफिशिएंट चलेगा, प्लस कर देना है ना, तो माइनस का 2 अपॉन y हो जाएगा जो x का कोफिशिएंट है, और जो q का वैल्यू होगा वो y स्क्वायर अपॉन e टू दी पावर y हो गया। तो इसका सॉल्यूशन तो वैसा ही है जैसा निकालेंगे, if निकालोगे सबसे पहले, if के बाद फिर x इंटू if इंटीग्रेशन q इंटू if प्लस c करके आप इसका इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्यूशन निकाल लोगे। जनरल सॉल्यूशन ही पूछा है, लास्ट में कोई वैल्यू नहीं रखनी है, सी के फॉर्म में आंसर आएगा। तो यहां मेन चीज क्या है, आपको एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, लेकिन वहां दिमाग में क्या आपको टाइम लगेगा भाई, क्या टाइम लगेगा भाई, किस फॉर्मेट में ये जा रही है। तो इसका आइडिया, इसका सिंपल तरीका क्या है, आपको ये पहली बार में समझ नहीं आएगा जब तक आप एनसीईआरटी की क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, एक एक मेथड पर 5 से 10 सवाल सोल्व नहीं करोगे, तब तक चीज समझ में नहीं आएगी, है ना। तभी आपको जल्दी से पकड़ में आएगा कि ये कौन से मेथड से होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कि इफ y x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, 2014 में पूछा गया है इस तरह का सवाल। देखो ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, बट मेथड तो वही है ना, मेथड वही है, आपको वही तो बोल रहा हूं ना, प्रैक्टिस होगी तो आप फटाक से कर लोगे कि ऐसे ऐसे करना है। यहां दिया है y x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस 2, यहां पर क्या हुई 2 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस y एंड dy बाई dx इक्वल माइनस cos x, ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड y ऑफ 0 इक्वल 1 व्हेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y पाई बाई 2, ये पूछा है। देखो आगे एक और चीज दी हुई, इसका भी यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद ये काम आएगी लास्ट में जो दी हुई है। इसका जनरल सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे कि किस फॉर्मेट में ले जाएं, क्या इसको सेपरेट किया जा सकता है, क्या हम किस तरह से लिख सकते हैं भाई। अच्छा देखो y dy ये चल रहा है ना, तो इसको तो ऐसे रखो यार, dy को इधर ही रखो, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, वाई वालों को एक तरफ करो, वेरिएबल सेपरेबल नजर आ रहा है मेरे को। इस dx को इधर ले जाओ, ये cos x इधर x वाला टर्म्स है, और dx को यहां ले गया, और 2 प्लस साइन x जो बचा है इसको इधर भेज दीजिए, तो 2 प्लस साइन x क्या ऐसे बनाया जा सकता है। वापस से करेंगे तो यही फॉर्म बन जाएगी। इसको यहां ट्रांसपोज किया है, dx को उधर ले गए, यानी कि x और y वेरिएबल को सेपरेट किया है, तो जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हुआ वो यूज कर रहे हैं, उससे हो रहा है, बाकी मेथड से नहीं होगा। अब डायरेक्ट यहां पर हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशंस कर देंगे। क्या इसका इंटीग्रल्स नहीं कर सकते, इसका इंटीग्रल्स क्या होगा, log 1 प्लस y हो गया इक्वल, ये माइनस बाहर ले लो। अच्छा ये जो इंटीग्रल्स होगा cos अपॉन 2 प्लस साइन x, इसका इंटीग्रल्स कैसे करेंगे। अभी देखा इसका सब्स्टिट्यूट यहां मौजूद है भाई, क्या 2 प्लस साइन एक्स को t कंसीडर कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां रख दीजिए log मोड 1 प्लस वाई इक्वल माइनस, इसको जब करेंगे t सब्स्टिट्यूट तो log 2 प्लस साइन एक्स लिख लो भाई, और प्लस c कर दीजिएगा, प्लस c कर दीजिएगा। यहां से इसको log वाले को इधर लेकर आ जाओ, तो यहां से हमें 1 प्लस वाई और 2 प्लस साइन एक्स इक्वल सी ऐसे लिख सकते हैं। क्या लॉगरिथम की प्रॉपर्टी नहीं लगा, ये प्लस में होगा तो log m इंटू एन दैट इज log m प्लस log n के फॉर्म में लिखोगे, तो ये लिख लिया मैंने। अब बेटा यहाँ पर देखो ये काम आएगा, यहाँ ये क्या हुआ जनरल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, सी के फॉर्म में आ रहा है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो y ऑफ 0 इक्वल 1, यानी कि x जो इनपुट दिया हुआ है x की जगह 0 रखोगे,
और y की जगह कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, ये समझना है ना। तो यहां पर जहां पर भी x आ रहा है उसकी जगह 0, y की जगह 1 रखना है। तो यहां पर लोग ये 1 प्लस y की जगह 1 रख दिया है, 2 प्लस साइन 0 मतलब 0 हो गया है, और इक्वल c हो गया है। तो कितना हो भाई, 1 और 1 2 हो गया, 2 इंटू 4 हो गया है, तो ये बन गया है log 4 इक्वल c, ये तो बनाना ठीक है। तो c का वैल्यू मेरे पास कितना मिल गया है, log 4 ये लिख सकता हूं भाई। तो ये वापस से यहां रखोगे, कहां रखोगे, यहां पर रखेंगे, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, log 2, ये 4 ही लिख दोगे log 4, और यहां पर सॉरी यहां नहीं रखना, यहां रखोगे सॉल्यूशन में, क्योंकि वो तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। सिर्फ वापस से यहां पर log 1 प्लस वाई इक्वल माइनस log 2 प्लस साइन एक्स, और सी की जगह log 4 रखोगे। अब आगे एक और चीज पूछिए भाई, आगे एक्स ने पूछा y इक्वल y ऑफ पाई बाई 2 पूछा है, दैट मीन्स x की जगह क्या रखना चाह रहा है, x की जगह क्या रखना है, पाई बाई 2। तो आप यहां रखोगे बेटा, x की जगह यहां पाई बाई 2 रखोगे, log 4 चलेगा, यहां पाई बाई 2 रखोगे, उसे सोल्व करना है तो y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, y का, निकाल सकते हो, यानी आउटपुट ही तो निकालना है, ये इनपुट पाई बाई 2 दे रहे तो क्लियर है चीज। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो आपको बात समझ में आई होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन से कौन कौन से टाइप के सवाल करने हैं, ऑर्डर डिग्री वाले अच्छी तरह से करना है, सेक्शन ए में पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस। और 3 मेथड पर वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल। होमोजीनियस के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा प्लीज, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल अच्छी तरह से मिला के जाना है, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको, एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ना है। ओके, तो ये 3 चैप्टर्स में अच्छे अच्छे टाइप के सवाल मैं आज डिस्कस कर चुका हूं। और भी रिलेटेड सवाल आप एनसीईआरटी सोल्व कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को किस टाइप से सोल्व करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।